जय हिंद दोस्तों और स्वागत है एक बार अपना चैनल हॉरिज़ॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो आज आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हम लोग आपके लिए 15 दिन का 15 मैराथन लेके आए हैं, ठीक है ना? 15 दिन 15 मैराथन इसलिए कि आपका अग्निवीर का जो एग्ज़ाम है, वो 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। कितना तारीख से? 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और हम लोग 1 तारीख से सोचे आप लोग के लिए, ठीक है? 15 दिन 15 मैराथन डेली आपके लिए तैयार कर दें, हर एक टॉपिक से। या हर एक चैप्टर से आप कह सकते हैं, जैसे आज हो गया आपका परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, तो आज आपका परसेंटेज चाहे कितना देरी का भी क्लास हो वो हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपका डिस्काउंट हो गया, इस तरह से आपका अरिथमेटिक से लेके एडवांस तक सभी पोर्शन आपका, ठीक है, समाप्त कर देंगे हम। 15 दिन 15 मैराथन के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। तो आज हम लोग, ठीक है, परसेंटेज के लिए चलते हैं। सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? भाई, आप लोग सब सही सलामत है ना? तो हम बेसिक रूप से थोड़ा बहुत देखेंगे हर एक चैप्टर को, जैसे परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट और लॉस हो। क्योंकि आपका जो फाउंडेशन का जो क्लास है, वो तो आपका चल रहा है, ठीक है? वो अलग से चल रहा है। उसमें बहुत सारा ज़ीरो से एकदम हीरो लेवल तक बताया गया है। लेकिन यहाँ पे उतना हम लोग के पास टाइम नहीं है, क्योंकि 15 दिन ही टाइम हमारे पास बच रहा है। इसलिए उतने ही दिन में हमको कवर करना है, तो हमें थोड़ा बहुत बेसिक को छोड़ना होगा बाबू। तो हम हर एक टाइप को सवाल को कर लेंगे, बट लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक को स्किप करते जाएँगे। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है? लेकिन बताएँगे। ऐसा नहीं है कि बहुत से कॉन्टेंट को स्किप करेंगे, सारा कॉन्टेंट को कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा रफ्तार में चलेंगे हम लोग, क्योंकि आपका 15 दिन बहुत कम समय होता है। लेकिन गारंटी देते हैं कि आपका इस 15 दिन में इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा, जो करा देंगे वही पूछा जाएगा। उस पे डाटा चेंज कर सकता है, लैंग्वेज चेंज कर सकता है एग्ज़ामिनर, बट आपका टाइप चेंज नहीं कर सकता, हर एक टाइप कवर करवा दिया जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग बिना समय गँवाए, ठीक है, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक जान ही लेते हैं, ठीक है ना? जैसे पहला बेसिक का बात आता है आपका, जैसे परसेंट, ठीक है ना? परसेंटेज तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे कि परसेंट होता क्या है? लेकिन सिंपली अगर बात किया जाए तो परसेंट का अर्थ होता है आउट ऑफ 100, ठीक है ना? यानी कि किसी भी दुनिया का कोई भी डिजिट हो, उसका 100 के अपेक्षा 100 के सापेक्ष में मान निकालना, वही आपका परसेंटेज कहलाता है। क्योंकि परसेंट जो है 2 शब्द से मिलकर बना, ठीक है? एक पर, एक सेंट, ठीक है? पर जो हो गया प्रति को दर्शाता है और सेंट जो हो गया 100 को दर्शाता है। तो परसेंट का मतलब हो गया, समझ गए ना? किसी भी डिजिट का मान 100 के प्रति में निकालना आपका परसेंटेज कहलाता है। इससे ज़्यादा अगर गहराई पढ़ना चाहते हैं आप, तो फाउंडेशन बैच आपका डाला गया है, उसपे यूट्यूब चैनल पे ही अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। बहुत अच्छा तरीका से बताया गया है। जितना हो सके, ठीक है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हो गया, हायर फ्रैक्शन हो गया, तो बेसिक से कैसे बनाया जाता है सब बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोग मोटा-मोटी यही मान के चलेंगे कि परसेंट का अर्थ क्या होता है? किसी भी डिजिट का, ठीक है ना? किसी भी डिजिट का 100 के प्रति में मान निकालना आपका परसेंटेज कहलाता है, ठीक है ना? तो चलिए, जैसे हम लोग लिखते हैं बाबू 20%, ठीक है ना? जैसे हम लोग लिखते हैं 20%, तो 20% कहने का मतलब क्या है? देखिए, इतना तो पता है कि 20 जो है यहाँ पे एज़ इट इज़ वैसे ही रह जाएगा, ठीक है ना? 20 जो है आपका यहाँ पे वैसे ही रह जाता है और जब परसेंट यहाँ से हटता है तो नीचे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है, ठीक है ना? परसेंट होता है 100 आ जाता है। इतना तो बेसिक जानकारी है, सभी को पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे काटते हैं, तो 20 एक कम 20 और 20 पच्चीस 7, यानी कि 20 पच्चीस 100, आपका कितना आ गया? 1/5 आ गया, ठीक है ना? 1/5 आपका आ गया। यानी कि 20% जो है वो परसेंट मान है, क्योंकि ये तो कोई भी बता देगा ना कि परसेंट लगा हुआ है तो परसेंट मान है, ठीक है ना? लेकिन अगर पूछे कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना? 1/5। उसी प्रकार बोले कि 30% के बताइए, तो 30% का कितना हो जाएगा? 30/100 हो जाएगा, ठीक है ना? 30/100। अगर यहाँ पे काटते हैं हम लोग, तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो यानी कितना आ गया? 3/10, 3/10। यहीं पे अगर 30 जो है परसेंटेज वैल्यू आपका है, क्योंकि यहाँ पे परसेंट लगा हुआ है, ये कोई भी बता सकता है। लेकिन पूछा कि 30% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 3/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/10। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं डाउट है, ठीक है ना? अब यहाँ पे डाउट इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि परसेंट हट रहा है, नीचे 100 दे रहा है, ये तो बच्चा-बच्चा जानता है। फिर देखते हैं अगर हम, ठीक है, अगर देखते हैं 50%, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 50/100 लिखेंगे, परसेंट हटेगा। अगर इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। यानी कि 50 जो आपका परसेंटेज वैल्यू है, क्योंकि परसेंट लगा हुआ है, कोई भी बता सकता है। लेकिन आपका 1/2 जो लिख रहे हैं, 1/2, ठीक है ना? 1/2 जो आपका कितना हो गया? फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होता। ये आपका सिंपल जो है ना, सिंपल परसेंटेज वैल्यू है। आगे आपको थोड़ा बहुत हम मिक्स फ्रैक्शन ही बताएँगे, ठीक है ना? मिक्स भी आता है, जैसे 11 से 1/9%, 33 से 1/3%, ठीक है ना? 12.5%,
बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शन हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक को जानना 10 मिनट में 10 मिनट जान लेते हैं हम लोग बेसिक, क्योंकि बेसिक जानना है बहुत ज़रूरी है कि कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है और कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू आ रहा है। चलिए, ये तो आपका हो गया कुछ बेसिक। और हम बता देते हैं आपको, जैसे हम लिखते हैं कितना आएगा 20% का कितना आ गया वैल्यू आपका, 20% का आ गया 1/5। अभी जस्ट देखें हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू होता है, अभी इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। उसी प्रकार पूछे कि 40% का कितना हो जाएगा, 40% का उसी प्रकार से पूछे कि 60%, ठीक है ना। कल के दिन आपसे पूछ देता है कि 80% क्या होगा, ठीक है, 80% क्या होगा, कुछ भी एग्जामिनर पूछ देता है, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि अग्निवीर का कोई खास लेवल नहीं रहता है, इसलिए हम 20 दिन में 20 मैराथन 15 दिन, सॉरी 15 दिन में 15 मैराथन लेके आए हैं। आपका पूरा कवर हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन से लेके एकदम अर्थमेटिक तक और एडवांस तक, ठीक है ना। देखिए, जैसे 20% का कितना लिखे 1/5, तो 40% का भी अगर लिखते हैं वैल्यू, ठीक है, 40% का भी वैल्यू लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 40/100 आ जाएगा। काटेंगे तो 20 दूना का 40 और 20 25 100, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया हमारा 2/5 आ गया। 2/5 पे यानी कि 40% जो है आपका परसेंटेज वैल्यू, लेकिन 2/5 क्या है आपका फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर यहाँ चाहे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए कैसे, 20 का कितना गुना वैल्यू है 40, तो के भी बता सकता है, बच्चा बच्चा ही बता सकता है कि 20 जो है 40 का, ठीक है, 40 जो है 20 का दोगुना वैल्यू है ना, दोगुना वैल्यू, देखिए यहाँ दोगुना वैल्यू है, यानी कि 20 दूना के 40। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट, ठीक है ना, दोगुना वैल्यू कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। समझे बात। देखिए, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 40% का 40/100, यानी कि ऊपर 20 दूना के 40 काटे और नीचे 20 25 100 काटे, यानी कि 2/5 आपका आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि 20 से डायरेक्ट 40 बनाने हैं, तो 20 से डायरेक्ट 40 बनाने क्या करें हम, 2 से गुना किए, 2 से गुना नहीं किए, डायरेक्ट देख सकते हैं ना कि कंपैरिजन करना है कि 40 जो है 20 का कितना गुना है, 40 जो है 20 का कितना गुना है, 2 गुना वैल्यू है। तो यानी कि 2 गुना वैल्यू यहाँ है तो 2 गुना वैल्यू यहाँ भी होगा, तो 1/5 पे 2 से गुना करते हैं अगर, तो कितना आ जाएगा बाबू 2/5 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 60% का देखें तो 60% का अगर इस तरह से निकालेंगे बट्टा में 100 करके, तो 60 बट्टा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ऊपर काटेंगे 20 तिया 60, नीचे काटेंगे 20 25 100, यानी कि कितना आ जाएगा 3/5। लेकिन ऐसे करने से बढ़िया है कि हमको अगर बेस वैल्यू 1 को पता रहेगा, जैसे कहने का मतलब 20% का हमको पता है कि 1/5 होता है, तो उस प्रकार से आप 60 की भी निकाल सकते हैं ना। देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 20 का कितना गुना वैल्यू हो गया, देखिए 20 का कितना गुना 60 हो गया, देखिए 20 का कितना गुना 60 हो गया, 3 गुना वैल्यू है, देखिए 3 गुना है ना भाई, 20 का 3 बार पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत, तो यहाँ पर भी हम 1/5 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, ठीक है ना, 3/5 आ जाएगा। बात समझे। उसी प्रकार 80% का करें तो 20 से कितना गुना 4 गुना वैल्यू है, देखिए 20 से कितना गुना 4 गुना वैल्यू है, तो यहाँ पर भी करेंगे 4 गुना तो कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। इस प्रकार से आप एक बेस वैल्यू को याद कर सकते हैं कि 20% 1/5 होता है, हाँ पूछते हैं 40% कितना होगा, हाँ भाई 1% 1/5 होता है 20%, तो 40 उसका दोगुना है, यानी कि 20 दूना के 40 दोगुना हो गया, 1/5 का हम लोग दोगुना कर देंगे तो 2/5 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए, अगर इसी प्रकार और देखते हैं वैल्यू हम, ठीक है। अब आ जाता है हमें कुछ दूसरा वैल्यू, जैसे डालते हैं 5%, ठीक है ना, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि कहेंगे हम कि 5/100, ये ना कहेंगे, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 1/20। उसी प्रकार से बोलते हैं कि 10% का, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, देखिए 5 से कितना गुना वैल्यू है 2 गुना वैल्यू है ना, 5 से 2 गुना वैल्यू है। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 10% है तो 10/100 आएगा ना, लेकिन 10/100 नहीं करना है हमको। क्यों नहीं करना है कि हमको बेस वैल्यू बनाना है। तो देखेंगे कि 5 से कितना गुना 2 गुना 10 है, तो यहाँ पर भी कितना गुना 2 गुना, यानी कितना आ जाएगा 2/20। काटते हैं तो कितना आ जाएगा 1/10, यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब पूछते हैं यहाँ पे कि 15% का कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 15% का कोई भी विद्यार्थी ऐसे कर लेगा, ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो तो ऐसे ही करेंगे ना कि 15/% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। ऊपर काटेंगे 5 तिहाई 15, हाँ, 20 25 100, यानी कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 3/20, यही ना आएगा भाई। जो नहीं पढ़े विद्यार्थी तो यही करेंगे 15/100 कर देंगे, तो 15 को काटेंगे, ठीक है, 3 से फिर यहाँ काटेंगे, लेकिन वैसे नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे क्यों नहीं होगा, हम ऐसे बताए हैं कि ऐसा नहीं करना है, इसलिए ताकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि बेस वैल्यू 5% का कितना होता है, 5% का 1/20, तो 15 का देखना था, 5 से कितना गुना वैल्यू है 3 गुना वैल्यू है, तो यहाँ पर भी हम 3 गुना वैल्यू कर लेंगे, तो 1/20 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3/20, पता है ना, 3/20 हो जाएगा, अंश में गुना होता है, तो 3/20 यहाँ पर आप डायरेक्ट भी ला सकते हैं।
ठीक है? ऐसे-ऐसे करके दुनिया का कोई भी, ठीक है ना? दुनिया का कोई भी डिजिट हो, आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम 4% लेते हैं। 4 पचरे कितना हो जाएगा? 4/100, 4/100 काटेंगे 25 चौका 100, यानी कि कितना आ गया? 1/25 आ गया आपका, ठीक है ना? 1/25 आ गया। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछेंगे तो कितना आएगा बाबू? 1/25। अब देखिए, इसको सिर्फ एक बार हमको करना है कि 4/100 एक बार करना है, ठीक है ना? अब अगर पूछे कि 8% का कितना हो जाएगा? ठीक है? तो 8% का पूछेंगे ना, तो 8/100 हमें नहीं करने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि 4% हम पढ़ लिए हैं। बेस वैल्यू हमको पता है कि 4% का 1/25 होता है, तो उसी प्रकार 8% का कितना हो जाएगा? इससे कितना गुना वैल्यू है? 2 गुना वैल्यू है। तो यहाँ पर भी 2 गुना वैल्यू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2/25, 2/25। इसी प्रकार से पूछे कि 12% का बता दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 गुना वैल्यू है, तो 1/25 का 3 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3/25। क्लियर है? इस प्रकार से आप दुनिया का कोई भी डिजिट हो, ठीक है, निकाल सकते हैं। अब थोड़ा-सा चलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन की ओर। जैसे दे देगा, आपको मिक्स फ्रैक्शन पहला हम देते हैं कि 12.5%, ठीक है? 12.5%। इसे बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है? इसे क्या बोला जाता है? मिक्स फ्रैक्शन। ये हो गया आपका कोशेंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये आपका डिवाइडर हो गया, ठीक है? ये आप बेसिक पढ़ना, आपको ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो अगर यहाँ पे करते हैं हम लोग, तो कैसे बचपन में करते थे? देखिए, क्वोशंट के डिवाइडर के साथ गुना करके और आपका रिमाइंडर एक जुड़ जाता था। यानी कि 12 दूना के 24, ठीक है? 12 दूना के 24 और एक 25, 25/2%, 25/2%। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे फिर से तोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि 25/2 लिख दिए, ठीक है? अब परसेंट हटता है, तुमको पता है ना कितना देता है वैल्यू? हाँ भाई, पता है हमको, 100 देता है, पता है। ठीक है? 100 देता है, पता है हमको, देता है, लिख लिए। अब काटेंगे तो 25 चौका 100, नीचे बच गया आपका 4 और 2, यानी कि ऊपर 1 बच गया और 4 में 2 से गुना करेंगे, कितना आ गया? 8। यानी कि ओवरऑल हमें इतना कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिला कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8, ठीक है? 1/8। इसी तरह से अब हम पूछ सकते हैं कि 12.5 का दोगुना कर सकते हैं। इधर से भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि 2/8 का कितना हो जाएगा? यानी कहने का मतलब काट जाएगा तो 1/4 का कितना हो जाएगा? तो इसका दोगुना वैल्यू है ना बाबू, इसका दोगुना वैल्यू है, इसका दोगुना करेंगे कितना आ जाएगा? 12.5 का दोगुना कितना होता है? 25%। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4 आ जाएगा। तीसरा वैल्यू पूछ सकते हैं, 3/8 पूछ सकते हैं 3 गुना करके, तो 3/8 इधर कर रहे हैं तो 3 गुना इधर भी करेंगे, ठीक है ना? तो ये हम लोग देखें कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। तो बेसिक आपका तरीका ही हो गया, तरीका क्या, ट्रिक कहिए, कि परसेंटेज से कन्वर्ट जब करना होगा हमको फ्रैक्शन में, तो 100 से क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है ना? लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ देवे कि 1/5 का परसेंटेज बताइए, ठीक है? पलट के ही पूछ सकता है ना? यानी कि उल्टा भी पूछ सकता है। अगर हम देखें कि 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो क्या करेंगे? अभी हम पढ़े हैं कि भाई परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम उल्टा पढ़ें कि परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो 100 से गुणा कर लेंगे। जैसे हम बोल दें कि 20% का भी बताएँ हम कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। लेकिन पूछे कि 1/5 का पूछते हैं, ठीक है ना? कि 1/5 का परसेंटेज वैल्यू बताइए कितना होता है? तो 1/5 है, अब परसेंट के लिए यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे, यही ना करेंगे? क्योंकि पिछला बार डिवाइड किए थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अभी गुणा करेंगे। तो काटेंगे कितना बार में? 20 बार में, यानी कितना आ गया? 20%, 20% आ गया। बात को समझे? भाई, बात को समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार पूछे कि 2/5 का, 2/5 का, तो परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, यही ना होगा? काटेंगे कितना बार में? 20 बार में, यानी 20 दूना के 40%, 20 दूना के 40%। देखिए, 40% का 2/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना आ गया? 40%। और 40% का कितना आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू? 2/5 उल्टा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बताए थे हम, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे ना बाबू, देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे, कितना होता है? 2/5 होता है। और 2/5 के यहाँ पे हम 40% निकाल के दिखाए हैं आपका, कहाँ गया? यहाँ आ गया, ठीक है ना? 40%। इसी प्रकार 3/5 पूछ सकता है, तो इधर गुणा कर रहे हैं बाबू, तो इधर भी गुणा करते चले जाएंगे। 3/5, 1/5 का कितना गुना है? 3 गुना वैल्यू है, यही ना है? तो हम लोग देखेंगे कि 20 का 3 गुना करेंगे तो 60% आ जाएगा। मतलब किसी भी तरह से आप कीजिएगा, 3 गुना इधर और 3 गुना इधर भी करना होगा, क्योंकि बराबर की साइड बराबर चलता रहता है। चलिए, ये तो है कि आपका बेसिक जानकारी कि फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। ये आपका 2 तरीका से हो गया। अब कुछ मिक्स फ्रैक्शन है और जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन है, वो थोड़ा-सा देख लीजिए। जैसे फ्रैक्शन में ये भी दे सकता है आपका, ठीक है? कि
444 से 4/9%, ठीक है? 444 से 4/9%, इसको कैसे तोड़ना है? इसको कैसे तोड़ना है हमको पता है? नहीं पता है। इसीलिए हमको बेसिक वैल्यू, बेस वैल्यू कुछ होता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट आप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले सीखिए कि कहाँ हमको सीखने का ज़रूरत है, उसके बाद करने का प्रयास कीजिए। जैसे हम कुछ फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है? एक होता है 1/2 लिख लेते हैं, 1/3 लिख लेते हैं, 1/4, 1/5 दिख रहा है ना? 1/6 और 1/7, ठीक है? ज़्यादा तो नहीं देखेंगे हम लोग बेसिक, उतना टाइम मेरे पास नहीं है हम लोग के पास, लेकिन कुछ देख लेते हैं वैल्यू। 1/8, ठीक है? 1/9 हो गया, एक 1/10 हो गया, 1/11 हो गया, 1/12 लिख लीजिए, ठीक है ना? और 1/15 लिख लीजिए। वैसा-वैसा वैल्यू लिखा रहे हैं बाबू, जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? ऐसे तो दिखा है तो 50-60 वैल्यू है, लेकिन उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है ना? आपको एग्ज़ाम पास करना है। 1/20 लिख लीजिए और 1/25 लिख लीजिए। इतना आपका परसेंटेज वैल्यू है। जैसे हम कहें कि 1/2 का फ्रैक्शन में बताइए तो कितना होगा? करेंगे 100 से, काट देंगे 50% आ जाएगा, ठीक है? 1/2 कितना आ गया? 50%। उसके बाद 1/3 कितना होता है? 33 सही, 1/3%, ठीक है? 1/4 25%, 1/5 20%, ठीक है? 1/6 16 सही 2/3%, ठीक है? ये आपको वैल्यू को लिखते जाइएगा और याद भी को करना बहुत ज़रूरी है बाबू, ठीक है ना? क्योंकि आपका अरिथमेटिक में जो परसेंटेज आपका जिसका तगड़ा होगा, उसका अरिथमेटिक ऑटोमेटिक तगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए आपका परसेंटेज चैप्टर है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? 1/7 हो गया है 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, ठीक है? 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 आपका हो गया 10%, 1/11 हो गया 9 सही 1/11%, क्लियर है? दिख रहा होगा? चलिए, 1/15 हो गया आपका 6 सही 2/3%, और आगे देखें तो 1/20 कितना हो गया बाबू? 5%, और 1/25 कितना हो गया? 4%। इसमें आपका यही खूबी है, ठीक है ना? कि दोनों तरफ से आपको वैल्यू को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम 1/2 50% याद किए, तो 50% का भी 1/2 याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1/3 जो आपका 33 से 1/3% हुआ, तो हम यही पूछ सकते हैं कि 33 से 1/3% का परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो दोनों तरह से याद रहेगा तब ना हो सकता है आपका। जैसे पूछे कि 25% का 1/4, लेकिन पूछे कि 1/4 का परसेंटेज वैल्यू तो 25%। इस तरह से आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं आपका, ठीक है? 10 आपका परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बेसिक इस तरह से आपको बेसिक हम समाप्त कर दिए, ठीक है ना? अब चलते हैं हम लोग थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड फ्रैक्शन की ओर। का स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है? ठीक है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको सबसे पहले ये याद करना बहुत ज़रूरी है चार्ट, तभी आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन समझ में आएगा। जैसे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन दे देगा कि आपका कि 116 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है बाबू, ठीक है ना? एग्ज़ाम में अग्निवीर में डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है आपका कि 116 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो पता ही नहीं है कि कैसे तोड़ेंगे भाई? गुणा करेंगे 3 बार में, ऊपर 2 जोड़ेंगे और फिर परसेंट हटाएँगे तो नीचे 100 करेंगे। इस तरह से आपका एग्ज़ाम तो क्वालीफाई नहीं कर पाइएगा, लेकिन ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। ठीक है ना? जो सपना देखे होंगे ना कि इस बार हमको अग्निवीर चाहिए, ठीक है ना भाई? इस बार जो अग्निवीर चाहिए आपको, तो इस तरह से होने वाला नहीं है। देखिए स्मार्ट अप्रोच, इसको 2 भाग में तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है? 2 भाग में तोड़ेंगे हम लोग बाबू। पहले तो तोड़ेंगे 100% में और दूसरा तोड़ेंगे 16 से 2/3% में, ठीक है? एक 100% में तोड़े, दूसरा तोड़े 16 से 2/3% में, दिख रहा है ना? अब 100% का फ्रैक्शन में कितना होता है? 100% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू पूछते हैं हम कितना हो जाएगा? तो बताइए? 100%, ठीक है? हमको पता है कि 100 का 100 लिखा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब परसेंट हटेगा नीचे भी 100 आएगा, यानी कि काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 200 का पूछे, तो 200% का भी वैसे हो जाएगा, ठीक है? 200 और परसेंट हटेगा नीचे 100 आ गया, काटेंगे 2 बार में। यानी कि इस तरह से 100% का 1, 200% का 2, अगर 300% का निकालते हैं, देखिए 300% का निकालते हैं अगर, कितना आ गया? 300/100 आ गया, काटिए कितना गया? 3। इस प्रकार से आप कितना भी 100 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है? 1400, 1500, 2000 कितना भी का निकालिए, अगर 1300 का निकालेगा तो 13 आएगा, 1400% का निकालेगा तो 14 आएगा।
तो यहाँ पे हम 100% का देखे तो कितना आ गया हमारा वैल्यू 1 आ गया, ठीक है ना? 1 आ गया प्लस 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू हम अभी जस्ट लिखवाएँ। बोले थे कि आपको बेसिक वैल्यू बहुत ज़रूरी याद करना होगा। देखिए 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया? 1/6 आ गया, ठीक है? 1/6 आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे 16 से 2/3% का जगह कितना लिखेंगे? 1/6 लिखेंगे। अब यहाँ जोड़ते हैं तो 6 एक 7 और 1 8 क्या? 6 का 6 और 1 7 7/6 आ गया। ये आपका आ गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक नंबर और देते हैं हम, ठीक है ना? एक नंबर और देते हैं, ठीक है ना? इसमें देखते हैं अगर इसमें देखते हैं तो देखिए 400 प्लस 44 से 4/9 लिखते हैं, ठीक है? 400 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और प्लस 44 से 4/9 का कितना हो जाएगा? ठीक है, 4 गुना यानी कि 11 से 1/9 का 4 गुना हो जाएगा यानी कि 4/9 यहाँ वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/9 वैल्यू आ जाएगा। अब देखते हैं 9 चौके 36 से 4 40/9 इस प्रकार से आप किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हैं, ठीक है? ये आपका बेसिक बोले थे कि 10 से 15 मिनट में क्लियर कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना? अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो आपका पहला सवाल आज का रहा, ठीक है? अब आपका पहला सवाल रहा, ठीक है? देखिए, चलिए पहला सवाल बनाइए आप लोग। जल्दी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है? सुपर फास्ट धुआंधार प्रैक्टिस खत्म होना चाहिए, ठीक है? चलिए, पहला सवाल है 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है, ठीक है? पहला सवाल क्या है? 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है? चलिए भाई जी, बनाइए। 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है? चलिए पहला सवाल देखते हैं। 200 बोल रहा है, ठीक है? 200 से 156 कितना परसेंट कम है? पहले हमको ये देखना है कि 200 से 156 कितना कम है, यानी कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है? घटाएँगे। कितना आ गया? 4 आ गया और 9 4 यानी कितना? 44 कम है। 44 कम है वैल्यू, लेकिन हमसे पूछ रहा है कितना परसेंट कम है, यानी कि 44 कम है, ठीक है? और कितना पे कम है? 200 पे, 200 पे। अब परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, काटेंगे 2 बार में, यहाँ काटेंगे 22 बार में, यानी कितना आ गया? 22% आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, 22% आपका राइट ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? पहला सवाल था 200 से 56 कितना परसेंट कम है, ठीक है? तो पहले हम देखेंगे कितना परसेंट कम नहीं देखेंगे, पहले देखिए कितना कम है, तो 200 से 56 घटाएँ कितना आ गया? 44 आ गया, ठीक है? 44 आ गया। अब देखेंगे हम लोग कि 44 जो है 200 से कितना कम है, ठीक है? 44 हो गया, 200 बटा में चल गया, अब बाकी परसेंट का 100 से गुणा किए, काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे ऊपर 22 आ गया, यानी कि 22%, ठीक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आपका है, पेपर पेन लेके बैठे रहिए, उड़ाते रहिए सवाल को। चलिए नेक्स्ट सवाल भाई साहब, नेक्स्ट सवाल आपका आ गया। देखिए 65 केजी, ठीक है? 65 केजी 5 केजी का कितना प्रतिशत है? ध्यान रखिएगा भाई लोग, कभी भी का, से, पर जिसके सापेक्ष पूछे उसको नीचे रखना है, ठीक है? और जिसके बारे में बोला है उसको ऊपर रखना है। चलिए कीजिए, जल्दी सुन कीजिए सवाल को। 65 केजी 5 केजी का कितना प्रतिशत है, ठीक है? 5 केजी का। तो पहले देखते हैं 5 केजी क्या पूछ रहा है, तो 5 केजी नीचे लिखेंगे, ठीक है? और किसके बारे में बोला जा रहा है? 65 केजी के बारे में बोला जा रहा है ना, तो 65 ऊपर लिखेंगे, ठीक है? केजी से केजी उड़ा देंगे, अब परसेंट के लिए 100 से गुना होगा बाबू, ठीक है ना? अब काटते हैं, 13 पचे 65, ठीक है? 13 में 100 से गुना, कितना गया? 13 में 100 से गुना करेंगे 1300, ठीक है? कितना आएगा? 1300%। कोई दिक्कत? 1300% आ गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ए भाई क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आपका आ गया, बहुत ही दमदार सवाल है आपका। दिख रहा है सवाल? भाई और बड़ा कर देते हैं सवाल को। चलिए, चलिए, चलिए जल्दी-जल्दी कीजिए सवाल को।
आ गया, ठीक है, अग्निवीर आपको अबरी पार है, ठीक है ना? अब की बार अग्निवीर पार। चलिए, अरिथमेटिक शब्द में टी अक्षर होने का प्रतिशत क्या है? बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही शानदार सवाल आपका है। ठीक है, इस सवाल आपको बेशक ही कहीं मिल सकता है, ठीक है ना? चलिए, अरिथमेटिक शब्द में टी अक्षर होने का प्रतिशत क्या है? टी अक्षर होने का प्रतिशत क्या है? देखिए, अरिथमेटिक किसका बोल रहा है? टी का, ठीक है? टी का पूछ रहा है। टी क्या पूछ रहा है हमारा? तो देखिए, इसमें देखेंगे कि टी कितना शब्द है, ठीक है? एक यहाँ टी आ रहा है और एक यहाँ टी आ रहा है। कितना बार 2 बार आ रहा है आपका टी आ रहा है, ठीक है ना? 2 बार टी आ रहा है। टोटल पहले अक्षर गिनते हैं कि वर्ड कितना है। किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालने के लिए टोटल बटा ऊपर जिसका वैल्यू पूछ रहा है लिखते हैं। टोटल शब्द कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शब्द है, ठीक है? टोटल कितना वर्ड है आपका? टोटल 10 वर्ड है, ठीक है ना? टोटल 10 वर्ड्स हैं। टोटल 10 वर्ड्स है और टी कितना बार है आया है? 2 बार आया है, ठीक है? टी जो वर्ड्स है आपका 2 बार आया हुआ है। यानी कि 2 बार टी आया है आपका, टोटल कितना है आपका? 10 वर्ड है, ठीक है? परसेंट के लिए 100 से गुना करते हैं। काटेंगे 10 से सीधा 10 बार में, यानी कि 10 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा अब आपका? 20% इज़ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी4 बाहुबली इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर है? अरिथमेटिक शब्द में टी अक्षर होने का प्रतिशत पूछ रहा था, ठीक है? प्रतिशत क्या होगा? तो 20% आपका देखिए टी यहाँ पे देखिए कितना बार आया है? टी यहाँ 1 बार आया है, यहाँ पे आया 2 बार आया है और टोटल वर्ड्स देखिए कितना है? 10 है, यानी कि 2/10 करेंगे 1/5 आएगा। इस तरह से अगर पूछे हम कि अरिथमेटिक शब्द में आई होने का बताएँ, आई का कितना हो जाएगा बाबू? तो आई भी देखिए यहाँ पे 2 बार आया है और टोटल वर्ड्स कितना है? 10 है, यानी कि 2/10 कीजिएगा। ओवरऑल आपका 20% इसमें भी आंसर आएगा। ठीक है, छोटा-छोटा सवाल है सब, कोई खास सवाल नहीं है। यह बहुत ही आपका शानदार सवाल है, ठीक है? वही सब करा रहे हैं बाबू जो आपका प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया है, ठीक है ना? कोई खास सवाल आपके लिए नहीं बनाया है गया है, ठीक है? प्रीवियस ईयर ही मिलेगा इसमें, ठीक है? और आपका और बहुत ही शानदार-शानदार सवाल मिलेगा, आलतू-फालतू सवाल इसमें नहीं मिलने वाला है आपका, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है और हर एक टाइप को भी कवर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? चलिए, सवाल है 4 से 1/6% ऑफ, ठीक है? 4800 प्लस 5 से 15/17, ठीक है? ऑफ 5100 बराबर एक्स, फाइंड एक्स, ठीक है? एक्स का मान पूछ रहा है। बनाइए, बनाइए, कीजिए सवाल को। देखिए, सबसे पहले हम इसका देखेंगे परसेंटेज वैल्यू, ठीक है? उसके बाद ऑफ का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, ठीक है? उसके बाद भी यहाँ परसेंटेज वैल्यू फिर यहाँ पे ऑफ लगाया हुआ है, ठीक है? तो एक-एक बार हम लोग हर एक स्टेप बाय स्टेप को करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना है 4 से 1/6 यानी कि 6 में 4 से गुना कर 6 चौके 24 और 1 25, 25/6 कहने का मतलब है 25/6% आ रहा है, तो परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, काटेंगे 4 बार यानी कि 1/24 आ जाएगा, 1/24 आ जाएगा। ये इसका आ गया, ठीक है? इसका आ गया 1/24 इसका आ गया। दूसरा आपका परसेंटेज वैल्यू है 5 से 15/17 यानी कि 17 पचे 85 और 15 100/17 और परसेंट के लिए नीचे 100 से गुना करेंगे। करेंगे ना भाई? चलिए 100 से 100 कटेगा कितना आ गया? 1/17 यानी कि इसका कितना आ गया? 1/17 और इसका कितना आ गया वैल्यू? 1/24 ठीक है? ये आपका आ गया फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू आपका परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए सीखे थे, उसी प्रकार से यहाँ पे आ गया आपका परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखते हैं हम लोग कि 1/24 का यही ना होगा 1/24 ऑफ मतलब का 4800 ठीक है? कितना? 4800 उसके बाद है प्लस 5 से 15/17 का कितना आएगा हमारा 1/17 1/17 गुने 5100 ठीक है? 5100 बराबर एक्स है। एक्स का मान पूछ रहा है हमसे बराबर एक्स है, एक्स का मान पूछ रहा है। क्लियर? अब देखिए काटेंगे 24 दूना के 48 200 आ गया और 17 तिया 51 आ गया 300 आ गया। अब यहाँ पे 200 1 से गुना 200 और 300 में 1 से गुना 300 बराबर कितना है? एक्स है। जोड़ेंगे हमारा 3 और 2 500 आ जाएगा बराबर एक्स यानी कि एक्स बराबर कितना है क्या? 500 ऑप्शन नंबर बी बोलो भारत माता की जय। क्लियर है? कुछ नहीं किए हम लोग इसका फ्रैक्शन वैल्यू पहले लिख देंगे, उसके बाद ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है? का मतलब गुना, उसके बाद इसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू लिख देंगे 1/17 आ रहा है, ठीक है? 1/17 आ रहा है, फिर इसका 5100 कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चल नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
बनाइए। चलिए भाई साहब ट्राई कीजिए, बनाइए। आ गया? वादा करें आपसे कि 15 दिन 15 मैराथन कहने का मतलब कि कोई भी टाइप आपका कवर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है? हर एक टॉपिक आपका कवर करेंगे, हर एक टाइप कवर कराएँगे और हर एक चैप्टर आपका कवर कराएँगे, इसी 15 दिन में आप, ठीक है? किसी भी किताब और अथी का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस आप क्लास करते रहिए, 15 दिन आपके लिए काफ़ी है, ठीक है? किसी भी तरह का सवाल आप फोड़ के आ जा सकते हैं, ठीक है ना? चलिए भाई साहब, देखिए सवाल है यदि ठीक है, यदि x माइनस वाई का 30% और x प्लस वाई का 18% है, तो x अनुपात y बराबर यानी कि x अनुपात y का मान हमसे पूछा जा रहा है सवाल में। x अनुपात y का मान पूछ रहा है सवाल में, दिया हुआ है x माइनस वाई का 30%, ठीक है? और x प्लस वाई का 18% और x अनुपात y का मान पूछ रहा है, रेशियो का मान पूछ रहा है। चलिए देखिए, पहले लिखेंगे x माइनस वाई, ठीक है? पहले परसेंटेज वैल्यू के देखेंगे 30% यहाँ, यहाँ 18% है। पहले 30% का फ्रैक्शन में देखते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 30% कहने का मतलब 30/100, यही ना? काटेंगे कितना आएगा 3/10। उसी प्रकार से 18% का देखते हैं तो 18/100 करेंगे, ठीक है ना? 18/100 इसे यहाँ काटेंगे कितना हमारा कट जाएगा 9/50। ऐसे भी आ सकता है। सबसे बढ़िया तरीका आपका क्या है, यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू उठाने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे बराबर में है तो फ्रैक्शन उठाने का ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट लिखिए एक्स माइनस वाई का मतलब गुना हो गया, 30% कहने का मतलब 30/100, ठीक है ना? और बराबर, ठीक है, एक्स प्लस वाई का 18%, ठीक है, 18/100। यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू इसलिए नहीं लिखे हम, यहाँ पे बराबर में है तो 100 से 100 तो ऐसे भी कट जाएगा हमें, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है? तो 100 से 100 उड़ाते हैं, ठीक है? और 3 से काटते हैं, 6 से काटते हैं तो 6 पचे 30 और 36 18। कभी भी जब इक्वल में रहे, बराबर है, तो नीचे वाला नीचे से वैल्यू को काटना है और ऊपर वाला ऊपर से वैल्यू काटना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 5x माइनस 5y, ठीक है? ये ना आएगा और बराबर 3x प्लस 3y, ठीक है? 5x यहाँ है, 3x यहाँ पड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, बराबर 5y उधर जाएगा तो 5 3 8y हो जाएगा। काटेंगे 4 दूना के 8, कट जाएगा 4 दूना के 8, ठीक है? 2x बराबर 8y आया, काटेंगे 4 दूना के 8 बार में कट गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4y आ गया, ठीक है? 4y आ गया। पूछ क्या रहा है x अनुपात y का मान, ठीक है? तो 1 से यहाँ नीचे y लाएँगे, यहाँ 4 है और नीचे 1 आ जाएगा, यानी कि 4:1, 4:1, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। 1:4 नहीं देना है, ये आपका गलत हो सकता है। दोनों ऑप्शन में रहेगा 1:4 और 4:1, कभी भी गलत नहीं करना है, ठीक है? 4:1, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर भाई? कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई कठिनाई समझने में? ठीक है? सीधा 30% का 30/100, 18% का 18/100 काटा-पीटी कीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 5 यहाँ पे आएगा 3x प्लस 3y, ठीक है? इधर-उधर कर लेना है, बहुत ही बेसिक सवाल है, ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है? पूरा टॉपिक को कवर करना है। नेक्स्ट सवाल आपका है, उसी प्रकार का सवाल जस्ट है बाबू, जस्ट उसी प्रकार का सवाल है, कोई सवाल में चेंजिंग नहीं किया गया है, सिर्फ डाटा चेंज है। हम तो वही तो बोले आपको कि डाटा चेंज मिल सकता है, सवाल नहीं दूसरे मिल सकता है। डाटा चेंज सवाल कर सकता है लेकिन टाइप आपका दूसरा नहीं मिल सकता है, जो करवा दिए वही काफ़ी है। चलिए, कीजिए। सवाल है यदि a माइनस बी का 30% बराबर a प्लस बी का 20% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा? पिछला बार इससे पूछा हुआ था, ठीक है? पिछला बार इससे पूछा गया था, इस बार बी ए का कितना परसेंट वैल्यू पूछ रहा है। बस सवाल थोड़ा-सा चेंज है आपका। यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी का या a माइनस बी का परसेंटेज वैल्यू रख देना है और ए बी का मान यहाँ पर भी निकालना है। जैसे x और y का पिछला बार मान निकाले थे हम लोग। जैसे बोल रहा है सवाल में कि ए माइनस बी का कितना 30% वैल्यू पूछ रहा है और ए प्लस बी का कितना है 20% है। तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है? ए माइनस बी का कितना है, का मीन्स गुना 30%, 30/100, क्लियर है? बराबर में है ए प्लस बी का 20%, 20/100, 20/100।
यहाँ पर उसी प्रकार काटेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, 10 से 10, यहाँ 3 बच गया, यानी कि 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, क्लियर है। अब 3 2 यहाँ आएगा, यानी कि a आ जाएगा, एक ही बचेगा ना, यहाँ तो माइनस में आ जाएगा, बराबर 3 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी कि 2b और 3b कितना आ जाएगा, 5b आ जाएगा, यानी कि a बटा b जाने कितना आ जाएगा बाबू, a बटा b जाने तो कितना आएगा, 5 बटा 1 आ गया, यानी कि a का मान 5 और b का मान 1, क्लियर है। a का मान 5 और b का मान 1, पूछ क्या रहा है सवाल में हमसे, b 1 का कितना प्रतिशत है, b जो है 1 का कितना प्रतिशत है, b कितना है, 1 है, b जो है 1 है, ठीक है, b 1 का यानी कि 5 का, ठीक है, 5 का कितना प्रतिशत है, परसेंट के लिए 100 से गुना 1/5 पूरा दुनिया को पता है कितना होता है, 20%। इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। ओके, कोई दिक्कत, कोई कठिनाई सवाल को समझने में, ठीक है, आ गया ना भाई। चलिए यहाँ पे ए और बी का मान निकालनी हम लोग, उसके बाद बी ए का पूछ रहा सवाल में, तो बी का मान 1 है और ए का मान 5 है, 1/5 20% होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं, नेक्स्ट सवाल आपका है, चलिए भाई साहब, धुआं धुआं उड़ा दीजिए तुम, ठीक है ना, अग्निवीर एकदम चाहिए तो धुआं धुआं उड़ना चाहिए एकदम, इस बार का अग्निवीर एकदम पार हो जाना चाहिए, क्लियर है, क्या समझे बात, भाई इस बार का अग्निवीर एकदम पार हो जाना चाहिए। चलिए 0.1 जो है, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, बहुत ही शानदार सवाल, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल, ये आपका सिर्फ जीडी के लिए ही नहीं है, बाकी बढ़िया बढ़िया एग्जाम का फोड़ने के लिए सवाल तैयार रहेगा, बहुत ही दशमलव का बहुत ही सुपर फास्ट सवाल है परसेंटेज का। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, किसके बारे में बोल रहा है, 0.1 का, तो का से पर को नीचे रखना है हमको, पता है ना, बेस वैल्यू को नीचे रखना है, का से पर जिसके लगा रहे, उसके बाद जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर वैल्यू को लिखना है, जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर रखना है। 0.1 का यानी कि 0 पॉइंट, ठीक है, 1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, ठीक है, 0.01 है। अगर यहाँ से हम पॉइंट को हटाते हैं बाबू, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट को हटाते हैं तो कितना चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एक जीरो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे देखिए फिर से करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा, ठीक है, 1 बच जाएगा, और ऊपर आपका यहाँ से पॉइंट नीचे 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, 2 जीरो नीचे आ गया, ठीक है, 2 जीरो नीचे आ गया, चाहे आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 0.01 का परसेंट का रहा है, 1/10 होगा, 1 पॉइंट हटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे आएगा, यानी कि 10 बटा कितना आ गया, 100 आ गया, 10/100 आपका आ गया, ठीक है, 10/100 आ गया, हाँ क्लियर है, ठीक है। और बाकी परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, ये तो करेंगे, परसेंट पूछ रहा है, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 10%, राइट आंसर। इस तरह से आप इसलिए लिखें, यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.001 है, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट को हटाएं हम लोग, ठीक है, तो नीचे एक जीरो देगा, देगा ना भाई, और यहाँ से एक पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो देगा, नीचे 2 अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो, 1 अंक के बाद रहेगा तो 1 जीरो ऊपर बैठा देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर, किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका है, चलिए मनिए बाबूजी, बाबू लोग बताइए, बताइए बताइए, सवाल को करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल सवाल आपके लिए छापे हैं भाई, हैं टाइप करवाए हैं, ताकि हर एक टाइप आपका कवर हो जाए, कोई भी टाइप मिस ना होवे, इसलिए आपका हर एक टाइप का सवाल करवाया गया है। डाटा चेंज हो सकता है, उसके लिए हम ज़िम्मेवार नहीं होंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यदि ए की आय 60%, बी की आय 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय की x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है? बी की आय ए की आय की x% के बराबर है, तो पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करें। ठीक है ना? चलिए, जैसे-जैसे सवाल करता है, हम उस तरीके से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू सवाल चलते हैं अगर, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सवाल चलते हैं, तो देखिए, ए की आय का कितना है बाबू, 60%, ठीक है? ए की आय का 60%, ए की आय का 60%, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बी की आय का 75%,
यहाँ तो बच्चा-बच्चा भी समझ सकता है। कुछ नहीं है, A की आय का 60% है यानी कि A गुने 60 बराबर B की आय का 75% यानी कि B गुने 75। अब देखिए काटते अगर डायरेक्ट परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा, ठीक है? काटेंगे 5 से, कितना से काट दें भाई? 5 से काट दें? 5 से काटते हैं तो 12 पचे 60 हो गया और 5 से है 15 पचे 75 अभी और कटेगा, ठीक है ना? अभी और कटेगा 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15 यानी कि 15 से कट रहा था डायरेक्ट, ठीक है ना? 15 से डायरेक्ट काट सकते हैं आप। A गुने 4 इक्वल टू B गुने 5 यहाँ से A और B का मान पूछे तो यहाँ पे आप अपोजिट कर सकते हैं, ठीक है? A का मान यहाँ 5 हो जाता है, A वाला आ जाता है और B का मान यहाँ पे 4 चला जाता है। किसी भी चाहे ऐसे भी करके देख लीजिए A बटा B करेंगे ना भाई, A बटा B करेंगे, यहाँ 5 है 5 रह जाएगा, नीचे यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी कि A का मान 5 है, B का मान 4। जब रेशियो पढ़ाएँगे तो वहाँ पे बताएँगे कि डायरेक्ट मान कैसे निकलता है बार पढ़ता है तो। तो A का मान 5 आ गया, B का मान 4 आ गया। अब सवाल में पूछ रहा है कि B की आय ए की आय की कितना प्रतिशत है? यानी कि X% के बराबर है, यानी कहने का मतलब वही सवाल पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत होगा? बोलिए, बी की आय कितना है? 4 है। बी की आय 4 है, ठीक है? और ए की आय कितना है? 5 है। कितना परसेंट है? 100% है। बराबर में X कर सकते हैं, ठीक है ना? काटेंगे, बराबर बात वही बराबर आएगा, ठीक है ना? बात बराबर ही आएगा, बराबर में X% कीजिए चाहे ऐसे भी निकालिए उतना ही आएगा। तो 20 चौका 80, 80 इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, परसेंट लगा लीजिए परसेंट पूछा है तो। 80% इज़ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई समझने में? ए की आय 60% बी की आय के 75% के बराबर है। ए की आय के 60% बराबर बी की आय के 75% के बराबर है। 15 चौके 60 कटिएगा, 15 पचे 75 कटिएगा। ए गुने 4 बराबर बी गुने 5 आया। ए बाई बी का मान आ गया 5/4 यानी ए का मान 5 आ गया, ठीक है? और बी का मान 4 आ गया, ठीक है? इस प्रकार से पूछ रहा था कि बी ए का कितना प्रतिशत है? तेरे बी का वैल्यू नीचे रखना है और ए बी का वैल्यू ऊपर रखना है, सॉरी, ठीक है? बी का वैल्यू ऊपर रखना है और ए का मान नीचे रखना है। बाकी परसेंट के लिए 100 से गुना बचा जानता है। नेक्स्ट सवाल है बाबू। हर एक टाइप आपका, ठीक है? एबी रूल का सवाल है। फाउंडेशन बेच कीजिएगा पूरी तरीका से आपको सब बताया हुआ है, कहाँ एबी रूल है, ठीक है? कहाँ इंक्रीज डिक्रीज है, हर सवाल आपका हर एक टाइप कराया गया है। तो यहाँ पे आपका टारगेट बैच है, 15 दिन 15 मैराथन है, इसलिए यहाँ पे ये तो टाइप नहीं बता सकते हैं, लेकिन हर एक सवाल आपको कवर करा सकते हैं। यदि एक्स वाई से 33 से 1/3% कम कमाता है, तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है? तो भाई जिसको पता ही नहीं है कि 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता कितना है, सवाल को नहीं कर पाइएगा। ज़िंदगी में सवाल को नहीं कर पाइएगा। 33 तिहाई करिएगा 99, ठीक है, 1/100/3 कीजिएगा, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए हम लिखवाए थे कि परसेंटेज वैल्यू देखिए यहाँ पे, ठीक है? इसलिए हम लिखवाए थे कि परसेंटेज वैल्यू जो है, ये इतना याद करना बहुत ज़रूरी है। 33 से 1/3 पूछ रहा था, देखिए यहाँ पे 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिखवाएँ, ठीक है? इसीलिए हम लिखवाएँ, कुछ-कुछ सवाल जो है, लिखना बहुत ज़रूरी होता है बाबू, ठीक है ना? कुछ-कुछ जो आपका है सवाल में इसी प्रकार का फैक्ट पूछ देता है, तो हम लिखवा दिए थे इसीलिए। 33 से 1/3% कम कमा, देखिए एक्स जो है वाई से कितना कमा रहा है? 33 से 1/3% कम। 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो जानते हैं बाबू 1/3 होता है, क्योंकि हम सर पिछला बार लिखवा चुके हैं। 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3 होता है। तो पूछ रहा है कि एक्स जो है वाई से 1/3 कम कमा रहा है। देखिए एक्स जो है वो वाई से कितना कम कमा रहा है बताइए? एक्स जो है वाई से 33 से 1/3 कम कमा रहा है। अगर एक्स जो है, अगर वाई 3 कमा रहा है, कितना कमा रहा है? वाई 3 कमा रहा है, तो एक्स इससे इतना परसेंट कम कमा रहा है, यानी कि 1 कम कमा रहा है, कितना कमा रहा है? 2 कमा रहा है। सवाल पूछ रहा है, तो वाई जो है एक्स से कितना प्रतिशत अधिक कमा रहा है? वाई जो है एक्स से कितना प्रतिशत अधिक कमा रहा है? देखिए एक्स 2 कमा रहा है, वाई 3 कमा रहा है। सवाल में पूछ रहा है कि वाई जो है एक्स से कितना अधिक कमा रहा है? एक्स कितना है? 2 है, वाई कितना? 3 है, 1 अधिक कमा रहा है। 1 अधिक कमा रहा है किससे? एक्स से ना, तो एक्स का मान कितना है? 2 है, 1 बेसी कमा रहा है 2 पे। अब परसेंट के लिए 100 से गुना कीजिएगा, काटिएगा आपका 50% आंसर आ जाएगा। तो 50% ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चीन इज़ द करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है भाई? देखिए पूछ रहा था सवाल, यदि एक्स वाई से 33 से 1/3% कम कमाता है, तो वाई एक्स से कितना ज़्यादा कमाता है? तो देखिए भाई यहाँ पे रेशियो कर लेते हैं कि एक्स जो वाई से इतना कम कमा रहा है, यानी कि वाई अगर 3 कमा रहा है, तो 33 से 1/3% एक जो है कम कमा रहा है, यानी कि 3 से 2 हो गया इसका वैल्यू। सवाल में उल्टा फिर पूछ दिया कि तो वाई जो है एक्स से कितना अधिक कमा रहा है? तो वाई जो है 1 से 2, 1 बेसी कमा रहा है, 1 ज़्यादा कमा रहा है। तो 1 ज़्यादा कमा रहा है किस पे? 2 पे।
1/2 हो गया आपका 50%। यहाँ 3 पे कीजिएगा, गलती आंसर हो जाएगा, ठीक है? वैसा गलती करने का प्रयास नहीं करना है। इस तरह से आप इस पे एक और ट्रिक बना सकते हैं, जैसे देख लेते हैं, ठीक है? एक और तरीके से बना सकते हैं। एबी रूल देखिए, एबी रूल क्या कहता है, 33 1/3% कम कमा रहा है, यानी कि 1/3 कमा रहा है। कम कमाने का मतलब माइनस हो जाएगा और यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे वाई आ गया। तो पूछ रहा है वाई इससे कितना ज़्यादा कमा रहा है, यहाँ माइनस में है, ठीक है? 1 वाला वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे, प्लस आ जाएगा, ज़्यादा की बात हो रहा है तो 3 में से 1 घट जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे भी आपका 1/2 जो है 50% आंसर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीका से करना चाहें, हर तरीका से कर सकते हैं। हर टाइप को हर तरीका से कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? बस आप लोग टाइम दीजिए, हर एक टाइप का आपको कवर कराने का ज़िम्मेदारी मेरा रहा। चलिए, सवाल को पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। आ गया भाई लोग? आंसर आ गया? कोई दिक्कत? आंसर आ गया, कोई दिक्कत हो रहा है आपको? उम्मीद है सबका आंसर आ गया होगा। देखिए, सवाल को देखिए, यदि रोहन मोहन से 25% छोटा है तो मोहन रोहन से कितना प्रतिशत अधिक बड़ा है? जस्ट पिछला बार सवाल जो कराया जो बोले कि एबी रूल का था, उसी प्रकार से सवाल है कि भाई साहब रोहन जो है मोहन से 25% छोटा है, तो मोहन रोहन से कितना प्रतिशत अधिक बड़ा है भाई? जब बोल रहे हैं कि आप जो रोहन है मोहन से छोटा है, तो मोहन बड़ा होगा ना? मोहन कितना बड़ा है? ये भी तो जानना ज़रूरी है। यानी कि 25% जो है छोटा है, ये नहीं कि 25% छोटा है तो 25% अधिक होगा, गलत है, ठीक है ना? देखिए, 25% छोटा कहने का मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए, 1/4 छोटा करने का मतलब कम है ना भाई, तो माइनस में रखना है और कितना अधिक पूछ रहा है तो प्लस कर देंगे। 1 वाला वैल्यू को इसे लिख देंगे और 4 में ए से घटा देंगे, कितना गया? 3 घटा देंगे। यहाँ माइनस से घटा देंगे, प्लस रहेगा जोड़ देंगे। तो 1/3 अधिक है, 1/3 कहने का मतलब परसेंटेज वैल्यू 33 से 1/3% होता है ना बाबू? तो 33 से 1/3%, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बता सकते हैं कि 1/4 परसेंटेज वैल्यू हो रहा है, ठीक है? मोहन से छोटा कर रहा है, यानी कि मोहन को अगर 4 मानते हैं, तो रोहन का कितना हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ रोहन लिख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे रोहन लिख लीजिए, यहाँ पे मोहन लिख लीजिए। तो मोहन का कितना है? मोहन का 4 है, तो उससे कम 3 है। सवाल पूछ रहा है कि मोहन रोहन से कितना प्रतिशत अधिक बढ़ा है? मोहन जो है, रोहन से कितना प्रतिशत अधिक बढ़ रहा है? देखिए, यदि रोहन मोहन से 25% छोटा है, मोहन से 25% छोटा है, अगर 25% छोटा है तो अगर 4 जो है आपका मोहन का होगा ना, यहाँ पे 4 जो है मोहन का होगा और उससे 1 कम यानी कि 1 कम यानी कि 3 किसका हो जाएगा? रोहन का। और सवाल में पूछ कुछ रहा है, तो बताइए कि मोहन रोहन से कितना प्रतिशत अधिक बड़ा है? रोहन मोहन से कितना प्रतिशत अधिक बड़ा है? तो मोहन कितना है? 4 है और रोहन कितना है? 1 है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा कितना है बाबू? 3 पे। तो 1/3 कितना होता है? 33 से 1/3%। इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। हर एक रूल आपके सामने हमने रख दिया। आप जैसे चाहें सवाल को वैसे कर सकते हैं बाबू। ठीक है, बस आप ढंग से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बस आप दूसरा सब्जेक्ट पर ध्यान देने का कोशिश कीजिए। मैथ यहाँ तक छोड़ दीजिए, आपको 15 दिन में हर एक टाइप कवर करा देगा। कोई किसी का औकात नहीं कि आपका सिलेक्शन को रोक सकता है। बस आप मैथ छोड़ दीजिए यहाँ पे, बाकी भाई साहब ठीक है, 5 नंबर का रीजनिंग है, तो आप समझ ही लीजिएगा। 5 नंबर का रीजनिंग है तो समझ ही लीजिएगा और जीके जीएस सबका 30 नंबर का हो गया। तो उधर ध्यान दीजिए, आपका ये जो हम करा रहे हैं ना, इससे ज़्यादा आपका सवाल किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला है। तो चलिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? बहुत ही सुंदर सवाल। आपका जस्ट पीछे जो सवाल कराएँ उसका 2 सवाल करवाएँ, वो ए बी रूल पे ही था और इस पे भी ये भी सवाल उसी पे है। तो आपको इस सवाल को करना ही करना होगा। चलिए करिए। करिए भाई, केएचडब्ल्यू दे दें? हैं भाई? कीजिएगा, केएचडब्ल्यू दे दें? बताइए। एचडब्ल्यू दे दें आप लोग? आंसर दीजिएगा कमेंट में। दे दें?
आप ऐसे भी आंसर दीजिएगा, ठीक है? हम करा देते हैं। ऐसे ही विद्यार्थी हो सकते हैं जिनसे बाबू नहीं बना होगा, तो हम सवाल को करा देते हैं। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगा? पहले हम लोग बेसिक तरीका देखते हैं, ठीक है? 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4, ठीक है? 1/4 लिख दिए। ए की आय बी की आय पूछ रहा है, तो ए यहाँ लिख लेते हैं और बी यहाँ लिख लेते हैं। अब सवाल देखिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अगर बी की आय 4 है, तो 25% एक अधिक है ए की आय, यानी कि 5 हो गया। तो ए की आय 5 और बी की आय 4 आ गया हमारे पास, ठीक है? ए की आय 5 और बी की आय 4 आ गया हमारे पास। सवाल में पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखिए, बी की आय 4, ए की आय 5, तो कितना कम है बाबू? 1 कम है। तो 1 कम है कितना पे? 5 पे। तो 1/5 हो गया आपका, और 100% के लिए गुना, काटिएगा 20, यानी कि 20% आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ओके, आप ऐसे भी कर सकते, देखिए, 1 की कमी कितना पे? 5 पे, 1/5 कितना होता है? 20% होता है। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कोई नहीं होना चाहिए बाबू, ये तो बेसिक है तरीका, ठीक है? 1 की कमी 5 पे, तो 1/5 कितना हो गया? 20%। है भाई, 1/5 कितना हो गया? 20%। ऐसे बना सकते हैं। और एक और तरीका देखते हैं, अगर ये भी रूल रहा, तो 25% अधिक, यानी कि 1/4 अधिक है, तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा, रहेगा ना? एक ऐसे ही ऐसे रह जाता है, यहाँ माइनस लगेगा, प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक है ना? कम पूछ देगा अबरी। अगर अधिक देता है तो कम पूछेगा, और कम देता है तो अधिक पूछ सकता है आपसे। देखिए, 1/4 आपका जो है अधिक है, तो प्लस की जगह माइनस कर देना है, और 1 की जगह 1, और 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 1/5 आपका कितना आ गया? 20%। इधर राइट आंसर। आप हर तरीका से सवाल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है यहाँ पे। हर एक सवाल को 2-3 रोल से वो करवा रहे हैं, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, उसमें किसी भी तरीका से पूछे, आप सवाल को फोड़ के आएँगे ही तो आएँगे। बाकी कहीं पर यूट्यूब पे आपको 2-3 तरीका नहीं मिलने वाला है, तो आप लोग बढ़िया से तरीके से देखते रहिए। धुआँ मचाने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना भाई साहब? क्या मचाने वाले? धुआँ। चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बस आप लोग तैयार रहिए, और धुआँ-धुआँ मचा देंगे हम लोग। इस बार का अग्निवीर पार कर देना है एकदम। आ गया बाबू लोग? है भाई? आंसर आ गया? मेरे शेरों चीतों, आंसर आ गया? देखिए, एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सवाल, ठीक है? सीएचएसएल का नाम ट्रेंडिंग सवाल है। एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है, तो वह 98 हो जाता है, तो संख्या को ज्ञात कीजिए। चलिए, ज्ञात कीजिए भाई साहब, ज्ञात कीजिए। कितना से बढ़ाने का बात कर रहे हैं बाबू? साढ़े, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, पेन उठा लेते हैं हम, ठीक है? पेन उठा लेते हैं भाई साहब। 22.5% से बढ़ाने की बात कर रहा है। 22.5% बढ़ाने के बाद कर, 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो देख लेते हैं। 22.5% हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 भाग में तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है? 10% और 12.5%। 10% का 1/10 हो जाएगा, प्लस 12.5% का 1/8 होता है। 10 8 8 और 10 8 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, यानी कि 18 बटा, ठीक है, 80 हो जाएगा। काटेंगे तो 9 दूना का 18, 40 दूना का 80, टोटल 9/40 आपका हो गया, ठीक है? 9/40। अब बोलेंगे सर इतना स्पीड पे कैसे कर दिए भाई साहब? हैं? तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, 22 दूना का 44 से 45/2 कर सकते हैं, और गुना में 100 कर सकते हैं नीचे। बटा में 100 कर सकते हैं, लेकिन वैसे हमको नहीं करना है। हो सकता है 122 पूछ देवे, 222 पूछ देवे, तो तरीका जानना बहुत ज़रूरी है बाबू। 22.5% का बात कर रहा था। हम बोले कि 2 भाग में तोड़ते हैं बाबू, एक 10 में तोड़ दिए, एक 12.5% में तोड़ दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, जोड़ेंगे 22.5 आ जाएगा। 10% का फ्रैक्शन में कितना होता है? 10% का 1/10 हो गया, ठीक है? उसके बाद देखिए 12.5% का 1/8 हो गया, ठीक है? जोड़ेंगे, सीधा तिरछा-तिरछी गुणा कर देते हैं, 80 आ जाएगा। काटेंगे 9/40, 9/40, ये बच्चों का चीज़ है बाबू, ठीक है? बच्चों का चीज़ है। तो हमें यहाँ से यही पता चला कि हमें फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकला? कितना निकला बाबू अभी? 9/40 आ गया आपका। यानी कि 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया?
9/40, 9/40। तो बोल रहा है कि किसी संख्या को 22.5% से बढ़ाया जाता है। हमें नीचे वाला जो वैल्यू होता है बाबू ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है? और जो ऊपर वाला होता है 40 का 22.5% निकालिएगा तो 9 आ जाएगा। आपका परसेंटेज रिजल्ट होता है। ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना? परसेंटेज रिजल्ट होता है। कहने का मतलब कि जो नीचे वाला 40 जो है, अपने आप में ओरिजिनल नंबर है यानी कि वास्तविक नंबर है और 40 का 22.5% निकालिएगा तो 9 आएगा, वो परसेंटेज रिजल्ट को दर्शाता है। तो अगर हम बोले कि किसी संख्या को यानी कि 40 हम संख्या माने ओरिजिनल नंबर, तो 40 को 22.5% से बढ़ा रहे हैं, तो 22.5% 40 से कितना होगा? 9 होगा। यानी कि 40 को 9 से बढ़ा रहे हैं बाबू, 40 को 9 से बढ़ा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। 40 को 9 से बढ़ा रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा? 49 आ रहा है। यही ना आ रहा है, देखिए 40 को 9 से बढ़ाने कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 49 नहीं आ रहा है बाबू, कितना आ रहा है? 98 आ रहा है। कितना आ रहा है? 98 वैल्यू आ रहा है। ठीक है ना? हमारा कितना आ रहा है? 49। हमारा 49 आ रहा है, सवाल में 98 आ रहा है, कितना गुना वैल्यू? 2 गुना वैल्यू है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो माने थे 40 ना होकर के, ये भी अपने आप में 2 गुना कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 होने का मतलब ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाई साहब, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इस वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, एक संख्या को 22.5% से बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/40 हम निकाल के देखेंगे आपको। उसके बाद बोले कि जो नीचे वाला नंबर होता है ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है? और 40 को 22.5% से बढ़ा रहे हैं, यानी कि 40 का 22.5% 9 जो है परसेंटेज रिजल्ट है। यानी कि 40 से 9 बढ़ाने को 49 हो रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 98 हो जाता है। 2 गुना वैल्यू 98 हो जाता है, तो ओरिजिनल नंबर भी 40 ना होकर के 2 गुना अपने आप में 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, द करेक्ट आंसर। चलिए बाबू साहब, आगे चलते हैं। एकदम धुआँ मचा देना है, धुआँ मचा देना है, ठीक है ना भाई साहब? कोई कमी नहीं छोड़ना है, हर एक प्रकार के सवाल को हम लोग फोड़ते चलेंगे। हर एक सवाल को, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे कोई भी सवाल हो, ठीक है? फोड़ते चलना है। इस बार का सिलेक्शन किसी भी हालत में हमको चाहिए तो चाहिए। चलिए, कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए, बाकी तो यहाँ पर हम लोग मिल के किसी भी प्रकार का सवाल रहे फोड़ ही देंगे। चलिए, ट्राई कीजिए। आ गया भाई साहब? कितना आंसर आया बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए कितना आंसर आया? मैराथन है भाई साहब, मैराथन, ठीक है? 15 दिन ऐसे ही नहीं, आपको 15 दिन में खत्म करने का हम लोग चैलेंज किए हैं। आप लोग भी चैलेंज किए हैं कि हाँ सर ठीक है, खत्म कर देंगे। उसके लिए आपको मेहनत तो करना ही करना होगा, साथ में मिलके मेहनत करना होगा, ठीक है? हम रहें चाहे आप रहें, साथ में मिलकर हमको मेहनत करना ही करना होगा। चलिए, चलिए भाई साहब बनाइए। यदि पी क्यू से 20% कम है तो 2q माइनस पी बटा पी का मान ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सवाल है। यानी कि ए बी रूल पे बन सकता है सवाल को। देखिए कितना बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, पहले सवाल को देखिए। देखिए, पी क्यू से 20% कम है। पी जो है क्यू से 20% कम है। यानी कि अगर क्यू पी जो है क्यू से 20% कम है। आप चाहे तो फ्रैक्शन वैल्यू पे कर सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, पी क्यू से 20% कम है। अगर क्यू को हम 100 मानते हैं तो 100 का 20% कितना हो गया? 80 हो गया। काटेंगे तो 20 चौका 80 और 20 पचे 100। पी और क्यू का मान आ गया आपका, देखिए 4 और 5। अगर वैसे भी करते हैं 20% कम है, 20% का मान होता है 1/5। यानी कि क्यू से बोल रहा है कम है तो नीचे वाला क्यू हो जाएगा। अगर क्यू 5 है तो एक कम के हो जाएगा, 4 हो जाएगा, के पी हो जाएगा ना बाबू। 4 जो है पी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पी का मान कितना आ रहा है? 4 आ रहा है और क्यू का मान कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। सवाल में पूछ रहा है कि 2q माइनस पी का मान बताइए। तो 2q माइनस पी का मान बताने के लिए हम लोग सवाल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और जगह बना लेते हैं, ठीक है ना? देखिए, 2q माइनस पी का मान 2, ठीक है? और क्यू का मान कितना हमारा है? 5 है। कितना है? 5 है। 5 लिख दिए, 2 गुने 5 माइनस क्यू का मान कितना दिया हुआ है देखिए, पी, ठीक है? पी, पी कितना है? 4 लिख दिए हैं और बट्टा में पी, पी कितना है? 4 है, ठीक है? लिख दिए। अब सवाल कीजिए,
तो 5 दूना के 10 में से 4 गया, 6 बच गया और नीचे 4 आ गया, काटेंगे 3 दूना के 6, 2 दूना के 4 यानी कि 3/2 जो है आपका राइट आंसर। 3/2 ऑप्शन नंबर सी T4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? देखिए पहले सवाल को पढ़िए। पी क्यू से 20% कम है, ठीक है, कम है यानी कि पी जो है क्यू से 20% कम है। अगर पी क्यू जो है 100 है तो पी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चाहे परसेंटेज वाले पे कीजिएगा तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अगर 5 क्यू है तो पी कितना हो जाएगा, 5 का 20% 1 हो जाएगा, तो एक कमेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 जो है आपका पी है, 4 जो है पी है और क्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। पी और क्यू का मान आ गया, बाकी इसे वैल्यू पुट कीजिए, 2q माइनस पी बटा पी। 2 गुने क्यू का मान कितना है, 5 है, लिख लिए, और माइनस पी का मान कितना है, 4 है, कर लिए। और बटा में फिर पी बोल रहा है तो पी कितना है, 4 है। 5 दुना के 10 में से 4 गया, 6 आ गया, 6/4 है, कहने का मतलब 3/2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए 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 भाई साहब, कीजिए सवाल को कीजिए। हम्म, बनाइए 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 जल्दी। बस खाली हमको करने से नहीं हो जाएगा, आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, ऐसे ही वर्दी नहीं चढ़े वाला है, ठीक है, वर्दी चढ़ेगा एकदम से। अरे भाई एकदम गांव में एकदम थार उर लेके एकदम घूमना है तब ना, कि हाँ भाई चलिए। इस बार का एकदम किसी भी हालत में 15 दिन 15 मैराथन। एक दिन आप 16 तारीख को रेस्ट कीजिए और 17 से जिसका भी एग्जाम हो, पेपर हो, जिसका चाहे फर्स्ट एग्जाम हो 17 से, चाहे जिसका आगे से भी हो, 15 दिन में कोई ऐसा नहीं है कि मैथ का सवाल नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलिए आज तो सिर्फ परसेंटेज है, कल हम लोग प्रॉफिट और लॉस के साथ मिलेंगे, फिर उसके बाद डिस्काउंट, मैंने हर एक चैप्टर अर्थमेटिक से लेकर एडवांस तक फोड़ने वाले हैं सवाल को। चलिए भाई साहब, चलिए चलिए कीजिए। यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो ए प्लस बी बटा बी माइनस ए किसके बराबर है? चलिए बनाइए। हम लोग इतना आपके लिए मेहनत करते हैं भाई साहब, कंटेंट इतना अच्छा तैयार करते हैं कि किस तरह से बच्चों को दिया जाए, ठीक है ना, कि वो उस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, ठीक है ना, पढ़िए। ए का 120%, ए का, ठीक है, 120% बराबर में है बी का 80%, ठीक है, बी का 80% के बराबर है, बी के 80% के बराबर है। तो बनाइए, करते हैं, अगर काट पीट करते हैं हम लोग तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा बाबू। 40 तिहाई 20 40 दूना के 80, यानी कि ए गुने 3 इक्वल टू बी गुने टी 2 आ गया। ए और बी का मान पूछे तो ए बाई बी इक्वल टू 2/3 आ गया, यानी कि ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया, और बी का मान 3 आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ए का मान ये वाला 2 उठ के आ जाएगा और बी का मान 3 इधर आ जाएगा, यानी कि 3 यहाँ के बराबर और 2 जो है आपका यहाँ के बराबर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कीजिए। ए का मान 2 आ गया, बी का मान 3 आ गया, सवाल में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ए प्लस बी बटा बी माइनस ए, यानी कि ए प्लस बी बटा बी माइनस ए का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी, ए कितना है, 2 है, बी कितना है, 3 है, तो 2 + 3, ठीक है, बट्टा बी माइनस ए, 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1। देखिए 3 और 2 5 और बट्टा में 1, यानी कि ओवरऑल 5 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ओ कभी वैली पे इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, समझने में कोई कठिनाई? देखिए ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो ए प्लस बी बटा बी माइनस ए किसके बराबर होगा? ए का 120% कर दिए हम लोग और बी का 80% कर दिए। काटेंगे 40 तिहाई 20 से, 40 दूना का 80, परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा, वो बराबर में है तो, ठीक है ना। उसके बाद 1 गुने 3 बराबर बी गुने 2, 1 बटा ए बटा बी करेंगे तो 2/3 आ रहा है, यानी कि 1 बी का मान 3। सवाल में पूछ रहा था कि ए प्लस बी बटा ए बी माइनस ए का मान निकालें, बस हम लोग पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट यहाँ पर कर देना है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल। चलिए भाई साहब, फोड़ डालिए, एकदम सवालों को फोड़ डालिए। धुआं धुआं मचा दीजिए। बताइए कितना आ रहा है?
चलिए भाई लोग आ गया। आ गया आंसर। ये सवाल को 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? बहुत ही अच्छा और सुंदर सवाल। बताइए 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? बताइए। पहले 1% का आधा कितना होता है? एक का आधा कितना होता है? 1/2 हो जाएगा। यानी कि 1/2 कहने का मतलब 0.5 हो जाता है। ठीक है, 0.5 हो जाएगा, यही ना? 0.5 0.5% हो जाएगा। 1% का अगर आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 का मतलब 0.5%। और उसका पूछा कि दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी परसेंट को भी तोड़ना है हमको बाबू, ठीक है ना? तो 0.5 अब परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर 100 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 0.005 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई परेशानी, कोई समझने में कठिनाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर सवाल था बाबू। 1% का आधा, आप किसी को भी देख के देखिएगा सवाल, ठीक है, फंस सकते हैं सवाल में। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? 1% का कहने का मतलब 1/2, किसी भी चीज का आधा 1/2, ठीक है, 1/2 और बराबर 0.5% आएगा। 1/2 का मान 0.5% आ जाएगा। 0.5 लिखना, परसेंट हटेगा यहाँ से, परसेंट हटेगा, नीचे 100 देगा और यहाँ पे 100 दिया तो देखिए यहाँ पे 2 भाग 0 करेंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएगा आपका, 100 से डिवाइड करेंगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 0.005 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। ओके, नेक्स्ट सवाल को चलते हैं बाबू, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत धांसू और बहुत ही खतरनाक सवाल, बहुत ही खतरनाक सवाल। ये नाम का सिर्फ जीडी है बाबू, किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है, CHSL या MT तो किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो कीजिए, कीजिए भाई साहब, कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है। 1 से 85 तक की संख्याओं में, 1 से 85 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 1 या 9 आना आई है? 1 या 9 है, कहने का मतलब कि अगर 1 से 85 तक हम गिनती लिखते हैं तो कितने परसेंट संख्याओं में के अंतिम में 1 और 9 आती है? 1 और 9 कहने का मतलब जैसे 11, तो 11 में 1 आ रहा है, अगर देखते हैं 19 तो 9 आ रहा है। इस प्रकार से 1 से 85 तक की संख्याओं में कितनी संख्याओं में 1 या 9 आ सकती है? भाई साहब किए सवाल को? सवाल को किए? देखिए कितना कह रहा है, 1 से लेके 85 तक, 1 से 85 तक, यानी कि 1 को तो लेना ही लेना है और 85 को भी इसमें लेना है, गलती नहीं कीजिएगा। 1 से 85 तक बोल रहा है, 1 और 85 के बीच नहीं बोल रहा है, अगर बीच बोलता है दोनों को छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे फंस सकते हैं आप। 1 से 85 तक का यानी कि 1 को भी लेना है और 85 को भी लेना है। तो पूछ रहा है कि 1 से 85 तक की संख्याओं में इकाई अंक 1 या 9 कितनी से प्रतिशत हो सकता है? बताइए। ऐसा-ऐसा सवाल को करना होगा बाबू, ठीक है? अगर आप सोच रहे हैं कि जॉब लेना है तो ऐसा-ऐसा सवाल को करना ही करना होगा। मेहनत कीजिए, जम को मेहनत कीजिए। चाहते तो हम भी आपका एंटरटेनमेंट साथ में कर सकते हैं, ठीक है? कि आएँ भाई साहब, एंटरटेनमेंट 2-4 घंटा ऐसे ही क्लास लिए 2 घंटा का खूब उसमें और 10 सवाल करा के और बोल दें कि बहुत ही आपका मैराथन क्लास हो गया। गप-सप कम कीजिए, ठीक है? चाहे कोई भी टीचर से आप पढ़िए और जितना हो सके सवाल करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि बाबू तैयारी करने वाले एक से एक धांसू-धांसू लड़का लोग हैं, ठीक है? एक से एक धांसू लोग, ठीक है? एक से एक धांसू लोग कहने का मतलब 1 से 85 तक की संख्या में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई अंक 1 या 9 है? देखते हैं हम लोग, देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 आ गया, ठीक है? फिर 9 आ गया, 11, ठीक है? 19, 19 के बाद आ गया आपका 21, 21 के बाद आ गया 29, ठीक है? और 31, फिर 39 हो गया, ठीक है? फिर 41 हो गया, फिर 49 हो गया, दिख रहा है ना? 1, 9, 1, 9 ऐसे करके लास्ट में आ रहा है। फिर आपका 51 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 69, ठीक है? फिर इसके बाद 71, फिर इसके बाद 79 हो गया, 79 हो गया, फिर आ जाता है आपका 79 के बाद क्या आएगा बाबू? 81 आ जाएगा और फिर उसके बाद 89 अगर लिखते हैं, 89 होगा? 89 नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कहाँ तक? 85 तक, तो 89 को हम लोग नहीं लेंगे, यानी कि 81 तक ही लेंगे।
इतना आपका जो बाबू अंक आता है, डिजिट आ रहा है 1 से 85 तक में, इस सब संख्याओं में वही आएगा, ठीक है? जिसके अंत में 1 और जिसके अंत में 9 है। जिसके अंत में 1 और जिसके अंत में 9 है। इस कहने का मतलब देखिए 1 9 1 9 1 9 दिख रहा है ना? फिर देखिए 31 में 1 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है। फिर देखिए 41 में 1 आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इस प्रकार से जो संख्या हमारे पास आ गई 1 से 85 तक क्या आ गया? जिसके इस बारे में सवाल पूछ रहा है कि जिसके अंत में 1 और जिसके अंत में 9 आए। तो सवाल कितना है बाबू? देखिए कितना है? कितना संख्या कितना है? गिनिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ठीक है? 15 16 16 के बाद आ गया एक 17 यानी कि हमारे 1 से 85 तक कितने संख्या होंगे? 85 जिसमें 85 संख्या में हमारे पास 17 संख्या ऐसे हैं जिसके अंत में सवाल पूछ रहा था 1 या 9 आ सकता है, 1 या 9 आ सकता है। अब सवाल को हम लोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है? हम लोग संख्या निकालनी है कितनी संख्या है वैसे-वैसे, ठीक है? अब सवाल को हम लोग कर सकते हैं। देखिए, तो पहले देखिए कितना संख्या आ रहा है? 17 संख्या आ रहा है हमारे पास। कितना आ रहा है? 17 संख्या आ रहा है। ठीक है ना? 17 संख्या में आ गया हमारे पास जिसके पास 1 या 9 लास्ट में आ सकता है। उसके बाद है कि टोटल संख्या कितना है? 85 तक। 85 तक आने का मतलब 85 नंबर। तो 17 का जो परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है 85 में पूछ रहा है और परसेंट के लिए 100 से गुना काटेंगे तो 17 पचे 85 यानी कि 1/5 जो है आपका, ठीक है? कितना आता है? 20% होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कहो ना चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी ठीक है? कहो ना प्यार और कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल समझे बाबू? सवाल को कौन-कौन समझे? सवाल यही पूछ रहा था कि 1 से 85 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई 1 या 9 है? तो इस प्रकार से पहले देखेंगे सवाल में 1, 9, 11 ठीक है? जितना कि हम हमारे पास संख्या आ रहा था उतना पहले लिख लिए हम लोग। उसके बाद परसेंटेज वैल्यू निकालने की टोटल संख्या थी 85 और 17 का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा था हमसे। यानी कि 17/85 किए, काटेंगे 1/5 आएगा और 1/5 20% होता है, पूरी दुनिया को पता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट? तो जैसा कि हम बता रहे थे बाबू कि किसी भी प्रकार का सवाल रहे, ठीक है? आप एकदम धुआँ मचा के कीजिए क्योंकि ऐसा बहुत स्टूडेंट हैं जो आपसे कई गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। तो आप जितना मेहनत कीजिएगा उतने सिलेक्शन के करीब जाइएगा, ठीक है ना? तो एकदम दम लगा के मेहनत करना है। किसी भी सवाल को 2 बार 3 बार कीजिए, एकदम तोड़ दीजिए सवाल को। कहीं से भी एग्ज़ामिनर पूछे, आशा है कि बना दीजिएगा आप। चलिए, चलें नेक्स्ट वाले की ओर चलते हैं। चलिए बाबू लोग, कीजिए, कीजिए सवाल को कीजिए। थोड़ा पानी पी लेते हैं हम, कीजिए सवाल को। आ गया? एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है। इस संख्या का 40% कितना होगा? बहुत ही शानदार सवाल। क्या बोल रहा है? एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है, तो इस संख्या का 40% कितना होगा? संख्या हमें नहीं दिया हो गया है बाबू, ठीक है? संख्या नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे हम लोग संख्या को मान लेंगे, ठीक है? क्या मान लेंगे संख्या को? संख्या को मान लेंगे हम लोग। संख्या नहीं पता है तो संख्या को हम लोग मान लेंगे। देखिए एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर पूछ रहा है, ठीक है? एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए, एक संख्या नहीं पता, हम संख्या लेट मान लेते हैं। लेट नंबर, ठीक है? एक्स, लेट नंबर जो है आपका एक्स मान लिए। अब पूछ रहा है कि उस संख्या का और उसके 1/3 का, संख्या एक्स है यानी कि एक्स, ठीक है? और एक्स का 1/3 यानी कि x/3 का, ठीक है? संख्या क्या है? एक्स है और उसका 1/3 यानी कि एक्स और एक्स का 1/3 का अंतर 520 है। का अंतर 520 यानी कि माइनस जो है आपका कितना दिया सवाल में? 520 है। कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू सवाल चलें बाबू, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल में बोल रहा था कि एक संख्या, संख्या मतलब क्या माने? एक्स, इसी संख्या का और 1/3 का यानी कि इस संख्या और इसका 1/3 यानी कि x/3 का अंतर 520 सवाल में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सवाल चले हम लोग, ठीक है ना? आवाज़ क्लियर है? ठीक है।
यानी कि अगर पूछते हैं, चल हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर 3x माइनस एक्स, 3 में से x जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है? 3 में x से गुना करेंगे 3x माइनस x यानी कि 2x, कितना बचा 2x, 2x बटा 3 बराबर कितना गया 520, कितना गया 520। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं है, काटिएगा। अगर काटते इसको 2 से कितना आ जाएगा, 26 दूना के 52 260, यानी कि x बराबर 260 गुने 3 आ गया, 260 गुने 3 आ गया। तो करिए गुना कीजिए भाई साहब, कितना आ जाएगा 0 और 36 18 की 8, हाथ में 1 हो गया, 3 दूना के 6 1 7, ठीक है? 26 3 78 होता है, यानी कि 780। x बराबर कितना आ गया 780, x बराबर 780। तो हमारा संख्या कितना आ गया 780। सवाल में क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 40% कितना होगा? x बराबर हमारा आ गया, x बराबर कितना आ गया 780। तो इसी संख्या का पूछ रहा है, इसी संख्या का क्या पूछ रहा है कि 40% क्या होगा? तो 780 का 40% निकालने का मतलब, ठीक है, 40/100 भी कर सकते हैं आप, ठीक है? 40/100 कर सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो और दूसरा जीरो से दूसरा जीरो, यानी कि 78 गुने 4 कितना होगा? 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3 और 100 चौक 28 से 3 31, 312, 312 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी फॉर चेन्नई। एनी डाउट, एनी डाउट बाबू? ठीक है, सवाल बोल रहा था एक संख्या और इसके एक तिहाई, ठीक है, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा हल्का। देखिए, एक संख्या और उसके एक तिहाई का अंतर 520 है। संख्या में x माने उसका एक तिहाई कर दिए, x माइनस एक्स बटा 3 बराबर 520, क्योंकि अंतर बोल रहा था, ठीक है? अंतर बोल रहा था 520 है, कर दिए। फिर बोल रहा है x का मान हमारा कितना आ गया 780 आ गया। तो बोल रहा है कि जो संख्या आएगा ना बाबू उसका 40% कितना होगा? संख्या हमारा 780 आया, उसका 40% 312 करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है? चलिए, इसके बाद सवाल है, नेक्स्ट सवाल, बस आपके पास 4-5 और सवाल बची हुई है, ठीक है ना? घबराना नहीं है बाबू, जो घबरा गए समझिए वो हार गए। तो ज़िंदगी से हारना नहीं है, ज़िंदगी से जीतना है। भाई साहब ज़िंदगी से जीतना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए बनाइए, ऐसा सवाल एक बार कराए थे आपको, ठीक है? सवाल नंबर, आप थोड़ा-सा 2-4 साल पीछे जाइएगा तो दिए थे कि एक संख्या को जब 22.5% से बढ़ाया जाता है तो संख्या 98 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। बस उसी प्रकार से ये भी सवाल है कि जब किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बनाइए, बनाइए भाई साहब, बनाइए। चलिए देखिए, जब किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। 115% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले देखिए, ठीक है? 115%, 115% कहने का मतलब 115/100, ठीक है? 115/100 काटेंगे, काट लेते हैं पहले, ठीक है? 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15 और यहाँ पे 20 25 100, यानी कितना आ गया 23/20, ठीक है? बोल रहा है कि किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है, कितना बढ़ाया जाता है 24 बढ़ाया जाता है। यहाँ पे देखिए, तो कितना हो जाता है स्वयं का 115% यानी कि 20 जो है आपका ओरिजिनल नंबर है और 20 को किसी संख्या से बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा। तो देखिए कि 20 से कितना बढ़ा रहे हैं कि 23 करने के लिए 3 बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल में कितना बोल रहा है कि 24 बढ़ाने के लिए 3 ना होकर के 24 कितना गुना 8 गुना। तो आपका जो संख्या है ये 20 ना होकर के ये भी अपने आप में 8 गुना, यानी कि 8 दूना के 16 160, 160 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर, चलिए आया समझ में?
जब किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है, यानी कि 24 नहीं या 3 बढ़ाया जा रहा है सवाल में, 23/20 फ्रैक्शन वैल्यू आया है, जिसमें 3 बढ़ाया जा रहा है सवाल को, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 24 बढ़ रहा है, इससे 8 गुना। तो हम बोले थे कि आपका नीचे वाला जो है आपका ओरिजिनल नंबर होता है, तो ओरिजिनल नंबर 20 ना होकर के 8 गुना 160 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल बाबू बनाइएगा। कीजिए 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 भाई साहब, कीजिए। ऐसे ही नहीं हो जाता है मैराथन का मतलब, कम से कम ठीक है 2 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा आपको, 2 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा, ठीक है। उससे कम में तो मैराथन होगा नहीं, क्योंकि एक ही क्लास में समझ रहे हैं ना परसेंटेज टोटल खत्म करना, ठीक है, और एग्जाम का फोड़ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दो संख्याएं, पढ़िए सवाल को, दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है सवाल में। सवाल में है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए भाई साहब, आ गया आंसर, किसका किसका आंसर आ गया है भाई साहब, आंसर उनसर आ रहा है ना। देखिए, हमें संख्या नहीं पता है बाबू, दो संख्या है तीसरी संख्या से, लेकिन बोल रहा है हम संख्या मान लेते हैं, और दूसरी संख्या, और आपका ये तीसरी संख्या हो गया। बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या अगर हम 100 मानते हैं, 100 मानते हैं, तो पहली संख्या 20% अधिक बोल रहा है, तो 100 का 20% 20 होता है, यानी कि 120। उसके बाद बोल रहा है कि 50% अधिक है, तो 100 का 50% 50, मतलब 150 आ जाएगा यहाँ पे। फिर बोल रहा है कि तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 150, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या हो गया 120, दूसरी संख्या हो गया 150, काटेंगे तो 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 से काटे 3 से काटते हैं अगर, तो 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 4:5, 4:5 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई डाउट? तीन संख्या पता नहीं था हमको, तीनों संख्या को मान लिए, ठीक है। पहली संख्या अगर 100, तीसरी संख्या अगर 100 है, तो पहली संख्या 20% अधिक यानी कि 120, और दूसरी संख्या 50% अधिक यानी कि 150। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा था, तो 4:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल का, चलिए, सिर्फ आपका डाटा चेंज है, सवाल उसी प्रकार का है, ठीक है ना, कीजिए। चलिए, देखिए, उसी प्रकार का सवाल बोले हम, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक है, ठीक है। तीन संख्या मानी हम लोग पहले, ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या कितना मानेंगे हम लोग, 100 मानेंगे। बोल रहा है कि पहली संख्या 20% अधिक, यानी कि 100 का 20% 20 होता है, यानी कि 20 अधिक है, कहने का मतलब 120 हो गया। दूसरी संख्या 40% अधिक है, पहले देखिए 100 था, 100 का 40% 40 होगा, तो 40 अधिक आने का मतलब 140 हो गया। सवाल पूछ रहा है तो पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। पहली संख्या 120 और दूसरी संख्या 140, काटिएगा 1 जीरो से 1 जीरो, और यहाँ पे ठीक है 2 से काटिए, 6 दूना के 12 और 7 से काटिए 7 दूना के 14, यानी कि 6:7 आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, चलिए ट्राई कीजिए सवाल को। थोड़ा सा खाली लैंग्वेज चेंज है, बस यहाँ पे कम कर दिया, ठीक है। पिछला सवाल में आपका अधिक था, यहाँ पे कम कर दिया गया है, बाकी सवाल सेम है। कीजिए सवाल को।
देखिए 2 संख्या हैं, ठीक है? उसी प्रकार 3 संख्या की बात कर रहा है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या को 100 मानना है हमें और फिर बोल रहा है कि पहली संख्या 50% कम है, यानी कि 100 का 50% 50 कम हो गया तो कितना बच गया? 50 बच गया। और दूसरी संख्या 60% कम है तो 100 का 60 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा? 40 बच जाएगा। पहली संख्या आपका आ गया 50 और दूसरी संख्या आ गया 40 और उसके बाद बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? का किसके साथ लगा हुआ है? दूसरी संख्या का, ठीक है ना? तो दूसरी संख्या यहाँ पर कितना है? 40 और पहली संख्या कितना है? 50, ठीक है ना? जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर लिखना है और का से पर जिसके कंपैरिजन में कहा जाए उसको नीचे रखना है। तो कह रहा था सवाल में कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या का 40 और किसके बारे में बोल रहा है? 50 के बारे में। और परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है? 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 5/4, ठीक है? 5/4 आपका हो गया और यहाँ पे 100 काटेंगे 25, यानी कि 25 पचे 125 आपका करेक्ट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। हाँ, 125% आपका राइट आंसर है, ठीक है ना? ऐसे भी कर सकते हैं आप, चाहे 4/5, 5/4 है, 1/5 होता है आपका कितना? 1/4 आपका होता है 20%, 25%, तो 5/4 आपका हो जाएगा उसका 5 गुना, 25 5 125। आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक इलेक्शंस का टाइप है, ठीक है? इलेक्शन का टाइप है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए कीजिए। चलिए, 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले। हमें वोट नहीं पता था कि टोटल वोट कितना का हो रहा है, ठीक है? टोटल वोट मान लिए हम लोग, ठीक है? टोटल वोट अगर मान लेते हैं कि 100 वोट पड़ा हुआ था, ठीक है? 100 वोट पड़ा था। तो बाबू 2 उम्मीदवार के बीच होना ही होना है चुनाव। जीत-हार कैसे तय होगा? जब 2 उम्मीदवार रहेंगे तभी तो जीत-हार होगा। तो एक विनर और एक लूज़र आपका होता है। एक विनर यानी कि जीतने वाला, एक आपका होता है लूज़र यानी कि हारने वाला। बोल रहा है कि विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत हासिल की। जीतने वालों को कितना मिला? 70%। तो 100% में से 70% जीतने वालों को मिलेगा, तो हारने वालों को कितना मिल गया? 30%, ठीक है ना? 30% मिल गया। सवाल बोल रहा है कि और 16,000 वोटों से जीत हासिल की। देखिए यहाँ पे कि देखिए 70% मिला जीतने वालों को, हारने वाला को 30%। तो कितना परसेंट से जीत रहा है वोट को बाबू? 40% जीत वोट जीत रहा है। 40% से वोट से जीत रहा है जो आपका जीतने वाला उम्मीदवार था। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 16,000 वोटों से जीत रहा है। 16,000 वोटों से जीत रहा है। 16,000 जो आपका है वो 40% का मान है। आप 100% का मान निकाल लीजिए। टोटल वोट हमने 100% माना है, ठीक है ना? तो 100% का मान निकालिए। 16,000 जो है आपका 40 का मान दिया हुआ है, तो 100% का मान निकालिए। परसेंट से आपका परसेंट खत्म होगा 1 जीरो से, ठीक है? 1 जीरो 4 से काटिएगा, 4 चौके 16, 400 बार में 400 गुने 100 कीजिए, ठीक है? 400 गुने 100 कीजिए, यानी कि 4 पे 4 जीरो, कितना? 4 पे 4 जीरो, यानी कि 40,000 आपका टोटल वोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? टोटल वोट नहीं पता था हमको, 100 मान लिए। एक विनर होता है, एक लूज़र होता है। जीतने वाला जो उम्मीदवार है 70% वोट हासिल करता है और हारने वाले 30% बाकी का बचा हुआ। ठीक है? और जीत रहा है कितना वोट से बाबू? 40% वोट से जीत रहा है। आपका सवाल में बोल रहा है कि 16,000 वोटों से जीत रहा है, यानी कि 40% का मान 16,000 दे चुका है और पूछ रहा है हमसे कुल वोट, यानी कि टोटल वोट आपका 100% है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 40,000 राइट आंसर। एक आपका ठीक है। तो आपका इस प्रकार से आज का जो परसेंटेज का मैराथन हुआ, ठीक है? वो समाप्त होता है। इसके बाद जल्द ही जल्द ही क्या आपका तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा ना, तो जल्द ही क्या आपका 15 दिन 15 मैराथन है, तो एकदम दिमाग में रखिए कि 15 दिन 15 मैराथन देख लीजिए, 15 दिन 15 मैराथन। यानी कि आज आपका एक मैराथन जो आपका परसेंटेज का जैसा-जैसा टाइप था वो आपका समाप्त हो चुका है और इसके बाद आपका प्रॉफ़िट और लॉस का, ठीक है? नेक्स्ट आपका कल की क्लास में आपका प्रॉफ़िट और लॉस लेकर आएँगे, ठीक है? तो इस तरह आप वीडियो को शानदार तरीके से देखते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है ना? और परसेंटेज के बाद प्रॉफ़िट और लॉस पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया ताकि वो भी अपना अग्निवीर का तैयारी बढ़िया से कर चुके हैं, ठीक है ना? और तो फिर मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है? बाय-बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।